जनरल आसिम मुनीर ये नापसंदीदा तरीन फौजी अफसर थे इस रोबोट के पॉपुलर के नजदीक, सबसे नापसंदीदा। और नापसंदीदगी की वजह यह थी कि जब ये शख्स हुकूमत में आया 2018 में, जनरल आसिम मुनीर आईएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। आईएसआई जो मरकजी पाकिस्तान का खुफिया इदारा है, सलामती का इदारा है, जो हर चीज की ऊपर नजर रखता है मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर, ताकि पाकिस्तान की सलामती को कोई मुश्किल ना हो। इसको ये शख्स नापसंद था दो वजह से। एक, ईरान का जब इसने दौरा किया था तो ये आसिम मुनीर साथ गए थे, आईएसआई का सरबराह होने के नाते इनका बनता था जाना, साथ गए। और ईरान में जो जाकर इसने बातें की और कबूल किया कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, यानी ये उस वक्त मैंने तबसरा किया था कि ये सारे हकाइक थे जो इसने बयान किए, लेकिन बेहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये खयानत थी पाकिस्तान के साथ। ये बड़ी खयानत थी पाकिस्तान के साथ कि जाकर दूसरे मुल्क में बैठकर वज़ीर आज़म ये कहे कि हम दहशतगर्द बनाते हैं, दहशतगर्द हमने बनाए हैं, हमारे पास मौजूद हैं, हम दूसरे मुल्कों पर हमारे फोर्सेस हमला करवाती हैं, सब कुछ मान के आया। और ये जर्नल आईएसआई के सरबराह इन्होंने रोका कि ये गलत काम कर रहे हो। ये नहीं बनता कि एक मीडिया के सामने ओपन जगह पर आकर एक मुल्क का वज़ीर आज़म अपने मुल्क के खिलाफ ये सब कुछ करे, कोई भी नहीं करता। किसी मुल्क के अंदर अगर गलती हो भी रही हो तो वो बाहर जाकर उसको तस्लीम नहीं करता कि मुल्क के लिए बड़ी मुश्किल होती है। बाहर के ये एक वजह थी मुखालफत की। दूसरी, उनकी जो पीरनी जोजा थी जिसके जादू से उन्हें हुकूमत मिली, और हुकूमत मिलने के लिए भी उस पीरनी ने जो नुस्खा इसके लिए लिखा वो बहुत ही कबीह था। वो ये था कि इद्दत में निकाह करोगे मेरे साथ तो वज़ीर आज़म बनोगे, और ऐसा ही हुआ। इद्दत के अंदर, इद्दत खत्म होने से पहले निकाह किया इन्होंने, ये हराम काम, जुर्म काम, और फिर वज़ीर आज़म बने। और उनका यही एतकाद था कि इस औरत की वजह से मुझे वजारत उज़्मा मिली है, चूंकि उस औरत को बशारत हुई थी, रसूलुल्लाह ने दी थी कि तू अपने शोहर से हटके इसके साथ जा, और वो भी इद्दत में निकाह कर। तो फिर ये बशारतें बाहर कैफ इस औरत और इस औरत के दीगर जो ताल्लुकाती लोग थे उनकी करप्शन के सबूत जनरल आसिम मुनीर जब आईएसआई के सरबराह थे उन्होंने सबूतों के साथ, प्रूफ के साथ बताया कि ये लोग ठीक नहीं है, ये वज़ीर आज़म के घर में जो लोग हैं और वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द आए हुए लोग हैं ये गलत लोग हैं, ये करप्ट लोग हैं। और इन्हें ये बात बहुत बुरी लगी और इन्होंने जनरल को आईएसआई के ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह पर दूसरा सरबराह आ गया जो उनका बड़ा चहीता था। खूब, ये जनरल बहुत नापसंदीदा क़यादत थी इनके लिए। लेकिन इन्होंने फिर एक तो ये काम किया जब ये वज़ीर आज़म थे, दूसरा जब इनका तख्ता गोल हो गया, इख्तिदार खत्म हो गया और अब उस इख्तिदार के शौक में चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो इसी दौरान जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई। नया कायद चुनना था। नया कायद चुनने के लिए इस जमात ने और इस शख्स ने, उस ग्रोह ने, इस टोले ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि जनरल आसिम मुनीर फौज का सरबराह न बने किसी कीमत पर। पूरा जोर लगाया, उसके पूरे सबूत इनके पास मौजूद है कि ये शख्स ना आए। इन्हें पता था कि ये शख्स अगर आया तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा होगा। अब ये वो जर्नैल भी नहीं था जिसमें कोई कमजोरी हो जिसको ये खरीद सके, जैसे फैज अमीर था, जैसे कमर बाजवा, उस तरह का भी नहीं है ये जर्नैल। इससे खौफजदा थे, शदीद खौफ था इनके अंदर, लरजते थे, कांपते थे आसिम मुनीर ना आए इख्तिदार में। लेकिन आ गए आसिम मुनीर, बिलाखिर जैसे तैसे था वो। बल्कि उनकी मुद्दत मुलाजमत उस दिन खत्म हो रही थी जिस दिन उनको कायद बनाया गया अफवाज का। और 3 साल जब तरक्की होती है किसी फौजी की तो 3 साल उसकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा हो जाता है जब इस ओहदे के लिए, चीफ के लिए। यानी उस दिन अगर ये चीफ ना बनते तो उसी दिन इन्हें वर्दी उतारनी थी, फौज से भी रुखसत। लेकिन उस वक्त की जो लोग थे उन्होंने बिलाखिर जो भी, मुझे नहीं पता कि इसमें सियासियों का कितना दखल था और इसमें अफवाज का कितना दखल था, बाहर कैफ इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को फौज की क़यादत के लिए चुन लिया। और उसी वक्त से इनके मुश्किलात शुरू हो गई। उसी वक्त से इन्होंने पैंतरे बदले। अब अंदाजा हो गया था इन्होंने कि हमें
نقصان ہوگا شدید. انہوں نے یعنی جنرل عاصم منیر کو فوج کا رہبر بننے سے نہیں روک سکے، تو اب جنرل عاصم منیر کو کردار کشی یا فوج سے نکلوانے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی. یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا، وہ اصل ماجرا پیچھے داستان یہ ہے، یہ کہانی یہ ہے